हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। इस वक्त जोशु एक वचन को बोलेगा परमेश्वर की महिमा के लिए। इसके बाद हम प्रार्थना के साथ वर्शिप में आराधना में जाएंगे। धन्यवाद, स्तुति है। आइए इस वक्त हम परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना के साथ में हम आराधना में जाएं। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति हो पिता परमेश्वर। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते पिता। सुबह से लेकर अब तक अच्छे स्वास्थ्य के साथ में आपने संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद। आज की सारी आवश्यकताएं प्रभु आपने अपने भंडार से हमारी पूरी की, उसके लिए धन्यवाद पिता। इस वक्त आपकी बड़ाई के लिए हम पिता परमेश्वर एक साथ मिलकर आराधना करना चाहते हैं प्रभु। इस लाइव सेशन में आप लोगों को इकट्ठा होने के लिए सहायता करें, मदद करें पिता। और बाद में भी यूट्यूब के ज़रिए या और किसी माध्यम से प्रभु लोग इस आराधना को देखते हैं प्रभु, वचनों को सुनते हैं, आप उनको ब्लेस करें और आशीषित करें पिता परमेश्वर। इस वक्त आपकी अगुवाई में हमें चलने के लिए सहायता और मदद को कीजिए। आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की बड़ाई हो इस सुंदर दिन के लिए, इस सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर की उपस्थिति को मांगते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, क्योंकि ये समय परमेश्वर ने हमें दिया है। न जाने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कितने लोग बीमारी की अवस्थाओं में हैं, कितने लोग इस संसार को छोड़कर चले गए, लेकिन परमेश्वर ने हमें जब आज के दिन तक संभाले रखा है, अच्छा स्वास्थ्य दिया है, हमारी हर एक कमी घटी को पूरा करता है। तो ये समय, ये आराधना हमें परमेश्वर को देनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारे शरीर प्राण आत्मा को संभाले रखता है। आइए परमेश्वर की हुजूरी में एक गीत को गाकर हम परमेश्वर की प्रस्तुति को करेंगे। हालेलुया। महिमा शुराय। धन्यवाद, धन्यवाद, स्तुति हो अब्बा पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, आइए इस वक्त हम पवित्र आत्मा की हुजूरी में परमेश्वर की महिमा के लिए इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना को करेंगे। पवित्र आत्मा, तेरे
ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। गाइए, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। फिर एक बार, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं आंसू बहाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, हजारों में, 10,000 में तू कितना सुंदर है। हजारों में, 10,000 में तू कितना सुंदर है। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद करें। सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे लिए मैं घुटने टिकाता हूँ, मैं आंसू बहाता हूँ, अपने हाथों को उठाता हूँ। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर। घुटने टिकाने का और सर को झुकाने का अर्थ है एक मनुष्य का समर्पण। प्रभु, अपना समर्पण करते हुए हम तेरे करीब में आते मेरे पिता, और भी आपको महिमा और आराधना देना चाहते हैं प्रभु। केवल स्तुति के योग्य, आराधना के योग्य आप हैं मेरे खुदावन। हम और भी अधिक आपको महिमा देना चाहते प्रभु। आप इसी प्रकार से हमारी अगुवाई को कीजिए पिता। इसी प्रकार से आप सुनने वाले पिता
परमेश्वर आराधना करने वालों के साथ में बने रहिए मेरे खुदावन। हालेलुया, महिमा यीशु राजा। स्तुति के योग्य है तू प्रभु यीशु, आराधना हो तेरी सदा सर्वदा। सच्चे पिता परमेश्वर, तू स्तुति के योग्य है, इसलिए हम तेरी स्तुति और आराधना करते मेरे पिता। स्तुति के योग्य है तू प्रभु यीशु, आराधना हो तेरी सदा सर्वदा। गाए स्तुति के योग्य है तू प्रभु आराधना हो तेरी सदा सर्वदा। स्तुति के योग्य है तू प्रभु यीशु, आराधना हो तेरी सदा सर्वदा। तू है प्रभु सारे जहां का, कोई नहीं है तेरे जैसा। तू है प्रभु सारे जहां का, कोई नहीं है तेरे जैसा। कौन तुला करे तेरी महिमा, कौन तुला करे तेरी महिमा। तू है यीशु सबसे निराला, स्तुति के योग्य है तू प्रभु यीशु, आराधना हो तेरी सदा सर्वदा। स्तुति के योग्य है तू प्रभु यीशु, आराधना हो तेरी सदा सर्वदा। तू है महान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ तू है परम प्रधान। तू है महान सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ तू है परम प्रधान। महिमा हो तेरी प्रशंसा, महिमा हो तेरी प्रशंसा। सारे जहां का तू राजा है, स्तुति के योग्य है तू प्रभु यीशु, आराधना हो तेरी सदा सर्वदा। स्तुति के योग्य है तू प्रभु यीशु, आराधना हो तेरी सदा सर्वदा। सदा सर्वदा सदा सर्वदा। स्तुति के योग्य है तू प्रभु यीशु, आराधना हो तेरी सदा सर्वदा।
सदा सर्वदा सदा सर्वदा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते मेरे खुदावन, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तू स्तुति के योग्य है, तू बड़ाई के योग्य है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, प्रकाशित वाक्य 19:5 में प्रभु तेरा वचन कहता है, जितने तेरा भय मानते हैं, जितने पिता परमेश्वर तुझसे डरते हैं, कांपते हैं, वे सब प्रभु तेरी स्तुति करें। मेरे खुदावन, हम तेरी स्तुति आराधना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं प्रभु, तो हमें और भी अधिक इस्तेमाल कर मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया, महिमा राजा। आइए गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना और परमेश्वर की महिमा को करें। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। आत्मा से भर के स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें। आत्मा से भर कर स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। उसने नया जीवन दिया, उसने नया जीवन दिया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, मन मेरा खुशियों से भर गया। धन्यवाद यीशु का करते रहे, आशीषों से भरते रहे। धन्यवाद यीशु का करते रहे, आशीषों से भरते रहे। मंदिर यीशु से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मंदिर यीशु से भर गया, मंदिर यीशु से भर गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। जब से आया यीशु मन में मेरे, दूर हुए गम दिल से मेरे। शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। शैतान का डर दिल से गया, शैतान का डर दिल से गया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। मन मंदिर में यीशु आया, मन मंदिर में यीशु आया, दिल मेरा खुशियों से भर गया। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें। इस वक्त हम परमेश्वर से दुआगी होने जा रहे हैं। इस वक्त हम परमेश्वर के आगे दुआ करने जा रहे हैं। मेरे प्रियो, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर सुनता है और परमेश्वर से हम कुछ मांगते हैं। लेकिन जब वचन की सेवकाई होती है तब हम सुनते हैं और परमेश्वर हमसे कुछ कहता है। ये वक्त है परमेश्वर के आगे दुआ करें, प्रार्थना करें कि आज के दिन परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है, मुझसे क्या कहना चाहता है। हर दिन परमेश्वर वचन के ज़रिए हमसे बातें करता है और हमें चाहिए कि हर दिन हम उस वचन के अनुसार अपने जीवन को वैसा ही बनाएं। हालेलुया। धन्यवाद हो मेरे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मेरे खुदावन। हमारा हृदय, हमारा जीवन तेरा मंदिर है पिता, इसमें तू वास करता है मेरे प्रभु। जिस प्रकार से आप वास करते हैं हमारे हृदय में, हमारे दिल में प्रभु, आपके वचन भी प्रभु हमारे जीवन में 100 गुना प्रतिफल लाने के योग्य हो जाए मेरे पिता परमेश्वर।
जब भी आपका वचन आता है पिता परमेश्वर, तो उसे हम हृदय से, प्रभु मन से उस वचन को ग्रहण करें मेरे पिता परमेश्वर, क्योंकि जो वचन को ग्रहण करता है वो आपको ग्रहण करता है। प्रभु जी, इस वक्त पिता परमेश्वर सुनने वाले प्रत्येक भाई को, बहन को आप आशीषित करें, उनकी जीवन की हर एक कमी घटी को पूरा करें और वचनों में बढ़ने के लिए आप सहायता और मदद करें। प्रभु, आपने यहाँ तक हमारी सहायता की, उसके लिए धन्यवाद। एक अच्छी आराधना के लिए आपको धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज के वचनों पर सुने जाने, पढ़े जाने पिता, और उस पर चलने के लिए, अमल करने के लिए पिता को हमारी सहायता और मदद करें। प्रभु, आपने प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। सारी महिमा आपको देते, छोटी विनती यीशु के नाम में मांगते, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। ये सुंदर से वक्त के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी ठीक ठाक है और प्रभु की दया है, प्रभु की अनुग्रह है कि एक एक दिन हमें उसकी करुणा से, उसकी दया से और उसके अनुग्रह से मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमें रोज़ एक दिन प्रभु के दया से हमें मिलता है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद है। और आप सभी को भी, मैं अमन दुग्गल, आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में इस पेज पर आने के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। और आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, प्रभु के वचनों से कुछ कुछ बातों को सीखते हैं और आत्मा में, शरीर में बढ़ते जाए, ताकि प्रभु को महिमा लगातार मिलती जाए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, एक वचन पर हम लोग आज मनन करने वाले हैं। मैंने 2-3 दिन पहले ही, कल या परसों ही पोस्ट किया था, आशीष, हमारी आशीष स्थानों में है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप पहले इस वीडियो, लाइव सेशन वीडियो को आप इसे शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ जाए। और आप इस अमन दुग्गल पेज को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के बीच में आप इसे शेयर करें, ताकि और भी लोग हमारे साथ हर वीडियो में जुड़ते रहे और आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों मेरी बहनों, कई लोग कलीसिया में आते तो है 2 महीना, 3 महीना, साल, 2 साल, उसके बाद वे चर्च को छोड़कर चले जाते हैं। कारण क्या होता है? वो कहते हैं हम चर्च में आए, हमें कुछ नहीं मिला। हम चर्च में आए, किसी ने बताया चर्च में जाओ छुटकारा मिलेगा, चर्च में जाओ चंगाई मिलेगी, चर्च में जाओ पापों की क्षमा मिलेगी, चर्च में चले जाओ आपको आशीष मिलेगी। यस, वो मिलेगी, तो यस वो जरूर मिलेगी, पर हमें क्या करना है? हमें वो स्थान में बने रहना है, स्थान को ना छोड़े। कई लोग कलीसिया छोड़कर चले जाते हैं, कलीसिया को छोड़ देते हैं, स्थानों को छोड़ देते हैं और बाद में वो भटकते रहते हैं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर चाहता है, प्रभु चाहता है कि हम प्रभु के स्थान में रहे, कलीसिया में रहे, कलीसिया को ना छोड़े, क्योंकि जहां आप हैं ना, प्रभु उसी स्थान में आपको आशीषित करेगा, प्रभु उसी स्थान में आपको सफल करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आपकी जानकारी के लिए मैं वचन पढ़वाना चाहता हूं, मेरे साथ लिखा लिए उत्पत्ति की किताब, उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय, उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय। और ये घटना इस प्रकार से है, ये घटना काफ़ी बड़ी है और इसमें 25 पद है। और ये 25 पद में यहाँ पर ऐसा लिखा है, एक अकाल पड़ा, इसहाक गरार में था और उस गरार में अकाल पड़ा। ये अकाल उन अकालों से अलग था, उनसे बड़ा था। जो जितने भी अकाल पड़े थे, ये उन अकालों से भयंकर अकाल पड़ा था। अब्राहम के टाइम पे जो अकाल पड़ा था और इसहाक के टाइम पे जो अकाल था, वो अब्राहम के दिनों के अकाल से इसहाक के दिनों में जो अकाल पड़ा, ये अकाल उस अकाल से काफी भयंकर था, काफी बड़ा था। और यहाँ पर ऐसा लिखा है, गरार में जब इसहाक था, जब वहां पर अकाल पड़ा था,
तो वो जगह को इसहाक छोड़कर जाने वाला था, उस स्थान को इसहाक छोड़कर जाने वाला था। फॉर एग्जाम्पल के तौर से मैं यदि किसी स्थान में हूं और उस स्थान में बहुत भारी विपत्ति आई हुई है, खाने को, पीने को, पहनने को, ओढ़ने को कुछ नहीं मिल रहा, तो मेरा क्या डिसीजन रहेगा कि अपनी फैमिली को लेकर ये जगह को छोड़कर दूसरी जगह चला जाऊं ताकि मुझे खाने को मिल जाए, पहनने को मिल जाए, सोने को मिल जाए, तमाम वो चीज मुझे मिल जाए जो मुझे आवश्यक है। इसहाक इस चैप्टर में, इस घटना में प्रभु ने इसहाक को 2 बार दर्शन दिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, अभी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, ध्यान से सुनना। कलीसिया बदलने से कुछ फायदा नहीं होगा। आप 1000 कलीसिया बदलो, कुछ फायदा नहीं होगा। आप एक ही कलीसिया में, एक ही स्थान में रुके रहो, ठहरे रहो, प्रभु आपको वहीं पर आशीषित करेगा। आज कितने सारे लोग इसलिए गरीब की दशा में रहते हैं क्योंकि वो कलीसिया पे कलीसिया बदलती रहते हैं। मैंने मेरी लाइफ में कई लोगों को देखा है और आज तक भी देखता आया हूं जिन्होंने कलीसिया, बेशुमार कलीसिया बदल दी। एक कलीसिया छोड़कर दूसरी कलीसिया, दूसरी कलीसिया छोड़कर तीसरी कलीसिया, कलीसिया पर कलीसिया बदलते हैं और बाद में पासवानों पर इल्जाम लगाते हैं, बाद में वो प्रभु पर इल्जाम लगाते हैं। प्रभु हमें आशीष क्यों नहीं देता? प्रभु आशीष देगा, आप बस उस आशीष के स्थान पर बने रहे, उस जगह पर ठहरे रहे। पढ़ लीजिए उत्पत्ति की किताब, उसका 26 अध्याय, उसका पहला पद पढ़ लीजिए। पहला पद पढ़े पहले। उस देश में, बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, उस देश में अकाल पड़ा। बाइबल कहती है उस देश में क्या पड़ा? अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग ये था, उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के टाइम पर गिरा था। हाँ, जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। जो अब्राहम के दिनों में जो अकाल पड़ा था, ये उस अकाल से अलग था। हाँ, इसलिए अभी इसहाक जो था अब्राहम और सारा का बेटा था, जो परमेश्वर ने जो वायदा दिया था उस वायदे के अनुसार जो बेटा उसे मिला। और इस यहाँ पर ऐसा लिखा है, इसलिए इसहाक ने, हाँ, इसहाक गरार को फलिस्तियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। हाँ, हाँ, यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, हाँ, मिस्र में मत जा। वो इसहाक से कहता है तुम मिस्र देश में मत जा, जो देश में तुझे बताऊं, जो देश में तुझे बताऊंगा उसी में रह, तू उसी में रह। तू इसी देश में रह। तू कहाँ पर रहना? इसी देश में रहना। कौन से देश में? गरार देश में रहना। हाँ, और मैं तेरे संग रहूंगा। बाइबल ऐसा कहती है, मैं तेरे संग में रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। अभी ध्यान से सुनो, बाइबल कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहते हैं, परमेश्वर कहता है, इसहाक को कहता है, तू मिस्र देश में मत जा, तू गरार को मत छोड़। और गरार में क्या पड़ा हुआ है? अकाल पड़ा हुआ है। ये लॉकडाउन जब लगा था, ये लॉकडाउन मुझे तो ऐसा लगता है ये अकाल के समान ही था। इंसान के पास नहीं जा पा रहा था, घर से बाहर नहीं जा पा रहे थे, लोगों के काम रोजगार ठप हो गए, नौकरियां छूट गई, काम रोजगार चले गए, मजदूरी छूट गई और लोगों को खाने पीने की इतनी सारी दिक्कतें उठानी पड़ी। पर मैं उस खुदा का धन्यवाद देता हूं, ये 7-8 महीने में मैंने एक भी दिक्कत नहीं उठाई। ये बड़ाई की बात नहीं कर रहा, पर मैं सच कह रहा हूँ, ये लॉकडाउन में मैंने एक भी दिक्कत नहीं उठाई, या एक भी दिन मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं आया कि लॉकडाउन के समय में भूखा सोया है, मेरा परिवार भूखा सोआ। मैं इतना जानता हूँ मेरा खुदा हमें अच्छे से अच्छा देने की ताकत रखता है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, यहाँ पर ऐसा लिखा, परमेश्वर ने यहोवा ने इसहाक से कहा, तू मिस्र देश में मत जा और तू गरार में रह। और गरार में क्या पड़ा हुआ है? भारी अकाल। अभी सवाल उठता है, उसकी जगह मैं होता या आप होते तो हम शायद उस गरार देश को छोड़ देते थे। देखो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और परमेश्वर ने क्या अच्छी बात कही 3रे पद में, उससे कहा, मैं तेरे संग में रहूंगा। आशीष के स्थान में कोई हमारे साथ हो या ना हो, पर आशीष के स्थान में यहोवा परमेश्वर हमारे साथ में रहता है। और यहां पर ऐसा लिखा है, अब इसका 13 पद फिर से पढ़े। हाँ, और 3रा पद, सॉरी, तू इसी देश में रह। बाइबल कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, यहोवा परमेश्वर ने इसहाक से दर्शन देकर कहा, तू इसी देश में रहना। हाँ,
और मैं तेरे संग रहूंगा। अभी ध्यान से सुनो, आशीष के स्थान पर अकाल पड़ा हुआ था। ये बात सच है। ये लॉकडाउन के समय में जो लोग ये कहते थे मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं मरने तेरे साथ मैं मेरे साथ तेरे साथ में रहूंगा, चाहे मुझे मेरी प्राण भी देना पड़े। पर ये लॉकडाउन के समय में अच्छे अच्छे लोगों ने एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। प्रभु ने प्रभु के लोगों का कभी साथ नहीं छोड़ा। प्रभु ने प्रभु के लोगों का कभी साथ नहीं छोड़ा। इसीलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ने इसहाक से कहा तू यहीं पर रहना। और ये इसहाक जो था अकाल यहाँ पर पड़ा हुआ था। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से हमें बताता है कि परमेश्वर कहता है मैं तेरे साथ में रहूंगा। आप किसको अपने साथ में रखते हो? आप उस व्यक्ति को अपने साथ में रखते हो। कई बार कि ये मेरे साथ में होगा तो शायद मेरी प्रमोशन हो जाएगी, ये मेरे साथ में होगा तो मुझे मेरे मुसीबत के मेरे आड़े वक्त में ये मेरे साथ में होगा, ये मेरे साथ में होता तो शायद मैं हर एक कामों को कर लेता। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप किसी को अपने साथ में ना रखें, आप अपने साथ में परमेश्वर को रखें, आप प्रभु को रखें। मेरे भाइयों मेरी बहनों, इसको बंद कर दो, आवाज आ रही है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, पवित्र शास्त्र प्रकार से कहता है, आप इस यशायाह की किताब आप उसका 41 अध्याय का आप 10 पद पढ़ेंगे तो वहां पे ऐसा लिखा है, पढ़ लीजिए एक वचन। हाँ, यशायाह 41 उसका 10 पद। यशायाह 41 10 पद। मत डर। अभी यहाँ पे ऐसा लिखा, प्रभु का वचन प्रकार से कहता है, ऐसा भविष्यवक्ता की किताब में ऐसा लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। इधर उधर मत ताक। इधर उधर मत ताक। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है आप अपने स्थान पे रहे, उसे छोड़े मत। परमेश्वर कहता है आपके स्थान में कोई आपके साथ में हो या ना हो, पर आपके स्थान में यहोवा परमेश्वर आपके साथ में है। और वो कहता है तू मत डर, तू दृढ़ हो जा, तेरा दाहिना हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरे साथ में हूँ। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ने इसहाक से कहा तू गरार में ही रहना। हम किसको अपने साथ में लेके चल रहे हैं? कौन हमारा साथ में है? आप अपने साथ में परमेश्वर को लेके चले। और बाइबल ऐसा कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, और आप एक वचन में पढ़ लीजिए, भविष्य विवरण उसका 31 अध्याय पद 6 पढ़े। भविष्य विवरण उसका 31 अध्याय पद 6 पढ़े। 31:6। तू हिया बांध, दृढ़ हो जा। हाँ, उनसे ना डर और ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना तुझे छोड़ेगा। ये वचन मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि परमेश्वर इसहाक से कहता है मैं तेरे संग में हूँ। ये लॉकडाउन के समय में बहुत लोगों ने एक दूसरे को छोड़ दिया, पर आपके परमेश्वर यहोवा ने आपको नहीं छोड़ा, वो हमारे साथ में रहता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों ध्यान से सुने, बाइबल इस प्रकार से कहती है, पवित्र ग्रंथ प्रकार से कहता है, यहोवा परमेश्वर ने इसहाक से कहा कि तू गरार में रहना, ये स्थान को मत छोड़ो, कलीसियाओं को मत छोड़ो, चर्च को मत छोड़ो, पासवान को मत छोड़ो, घर को मत छोड़ो। प्रभु आपको आपके स्थान में, प्रभु आपकी कलीसिया में, प्रभु आपके घर में आपको आशीषित करेगा। स्थानों को छोड़कर कोई लाभ नहीं है, पर स्थान में बने रहने में आपको लाभ है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वापिस से इसका उत्पत्ति की किताब उसका 26 अध्याय आप 6 को फिर से पढ़े। हाँ, इसीलिए इसहाक गरार में रह गया। वो रहा नहीं था। पहले यहोवा परमेश्वर ने उससे कहा तू गरार में रहना। अभी हमारा पहला काम हमें करना है कि हमें इस स्थान में बने रहना है, इस स्थान को छोड़ना नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ है इसीलिए इसहाक कहाँ पर रह गया? गरार में रह गया। ये घटना काफी बड़ी है, उसमें आगे भी लिखा हुआ है इसहाक के कुएं थे और फलस्तीनी लोगों ने आकर, अमानी के लोगों ने कुएं पे कब्जा कर लिया। ये हमारा विषय नहीं, पर हमारा विषय ये है हमारे आशीष हमारे स्थानों में ही है।
इसहाक को जो आशीष जो मिली वो उसको गरार में ही मिली। इसहाक को जो सफलता मिली वो उसको गरार में ही मिली। आप और मैं कलेशियाओं में रहते हैं, कलेशियाओं में बने रहते हैं। आपकी सफलता बाहर नहीं है, आपकी सफलता आपके स्थानों में है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारी कलेशिया में एक सिस्टर है, साधना सिस्टर करके। हमारी कलेशिया में एक बहन है, सिस्टर साधना करके। उनको 14 साल के बाद बच्चे हुए। इन 14 सालों में उसकी शादी से लेकर 14 साल के बाद उन्हें संतान मिली। पर उस बहन ने चर्च में आना नहीं छोड़ा। चर्च में आती थी, प्रार्थना करती थी। और हमारा चर्च एवरीडे चर्च लगता है उल्लासनगर में, बम्बई उल्लासनगर में। हमारा चर्च एक ऐसा चर्च है जहाँ पर रोज सभा होती है, रोज चर्च चलता है। और वो बहन रोज की सभा में आती थी, और आते आते उसने कलीसिया नहीं छोड़ी। कई लोगों ने शायद उसको उकसाया होगा, बहन तो रोज आती है, तू इतने सालों से चर्च में जा रही है, तुझे बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। पर उस बहन ने चर्च नहीं छोड़ा, उस बहन ने संगति नहीं छोड़ी, उस बहन ने वो स्थान को नहीं छोड़ा, भवन को नहीं छोड़ा। यह बात सच है मेरे भाइयों मेरी बहनों। परमेश्वर आपकी गति के अनुसार नहीं चलता, परमेश्वर अपनी गति के अनुसार चलता है। जब वो अपनी गति के अनुसार चलेगा तो प्रभु आपके हालातों को बदल देगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये बहन साधना लगातार कलेशिया में आती रही। बहन ने चर्च को नहीं छोड़ा। न जाने कितने ऐसे लोग हैं आपके मेरे बीच में जो चर्च में आते हैं, कुछ नहीं मिला और वे छोड़कर चले गए। वो कहते हैं कि परमेश्वर ने नहीं दिया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर के विचार आपके विचार में जमीन आसमान का फर्क है। आप जैसा सोचते परमेश्वर वैसा नहीं सोचता। परमेश्वर आपके लिए जैसा सोचेगा वो आपके लिए अच्छा ही सोचेगा। और मेरे भाइयों मेरी बहनों, और ये बहन चर्च में लगातार आती गई और शादी के 14 साल के बाद, शादी के 14 साल बीतने के बाद इसकी आशीष इसे स्थान में मिली। कलेशिया के लोगों ने इसके लिए रोज दुआ प्रार्थना होती थी, इसको रोज संगति में आती थी, रोज ही स्थान में आती थी, रोज ही स्थान में आकर प्रार्थना करती थी। जैसे हन्ना रोज स्थान में भवन में जाती थी और प्रार्थना करती थी, जैसे कुबड़ी स्थान भवन को नहीं छोड़ती थी, वैसे ही आप भवन को ना छोड़े, वैसे आप कलेशिया को ना छोड़े, वैसे आप अपने स्थान को ना छोड़े। प्रभु आपके स्थान में ही आपके लिए उपाय करेगा। यहाँ पर मैं बता रहा था, उस बहन के जीवन में प्रभु ने 14 साल बीतने के बाद, मालूम है उस बहन को प्रभु ने 2 जुड़वा बेटे दिए, 2 जुड़वा उसे आशीष मिली, 2 उसे बेटे मिले। और 14 वर्ष बीतने के बाद, 14 साल होने के बाद प्रभु ने उसे 2 बेटे दिए। और जो लोग ऐसा कहते होंगे ना, क्या फायदा चर्च में जाते जाते, क्या फायदा कलीसिया में जाते जाते, क्या फायदा आराधना करते करते, क्या फायदा बाइबल पढ़ते पढ़ते, क्या फायदा घुटने टेक के, क्या फायदा उपवास करके। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ, आप उपवास को करते रहे, आप प्रार्थना करते रहे, आप बाइबल पढ़ते रहे, आप संगति करते रहे, आप आराधना में करते रहे, आप प्रार्थना करते रहे, आप घुटने टेकते रहे, आशीष आपके स्थान में आपको मिलेगी। आपकी आशीष आपके स्थानों में है, आशीष बाहर नहीं है, आशीष आपके स्थानों में है। कई लोग चर्च को छोड़कर चले गए हैं और चर्च छोड़ने के बाद में उनकी हालत कंडीशन इतनी खराब होगी, वो समझ में नहीं आता उनका आगे जाके होगा क्या। और हमारी आशीष हमारे स्थान में है, बस एक आप समय का इंतजार करें। परमेश्वर आपकी गति के अनुसार नहीं चलता, परमेश्वर अपनी गति के अनुसार चलता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ने इसहाक से कहा कहां पर रहना, तो गरार में रहना। और गरार में क्या था, बड़ा अकाल पड़ा था। सोचो, बड़े अकाल जैसी कंडीशन में प्रभु उससे वायदा कर रहा है, प्रभु उससे कहता है मेरे बेटे तू गरार में ही रहना। परमेश्वर कहता है ये लॉकडाउन के समय में मेरी बेटी तू कलेशिया में रहना। लॉकडाउन के समय में कहता है मेरे बेटे तू चर्च को ना छोड़ना, तुझे तेरी कलेशिया में मैं तुझे आशीषित कर दूंगा, मुझे तेरी कलेशिया में तुझे उन्नति में बढ़ा दूंगा, मैं तेरी कलेशिया में तेरे परिवार को जो का त्यों कर दूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हमारी आशीष हमारे स्थानों में है। आप कलेशिया में बने रहे। परमेश्वर ने इसहाक से कहा, यहाँ पे परमेश्वर ने इसहाक से 3-4 बातें परमेश्वर ने इसहाक से कही।
परमेश्वर इसहाक को नहीं मालूम था कि परमेश्वर मुझे गरार में ही आशीषित करेगा, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमें मालूम है हम जिसकी आराधना करते हैं, जिसकी प्रार्थना करते हैं, जिसके लिए उपवास करते हैं, जिसकी संगति करते हैं, वो परमेश्वर हमारे स्थान में हमें आशीषित करेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, वापिस फिर से पढ़े उत्पत्ति की किताब उसका 6 अध्याय, उत्पत्ति किताब उसका 26 अध्याय पद 3 फिर से पढ़े। तू इसी देश में रह। बाइबल कहती है परमेश्वर ने इसहाक से दर्शन देकर कहा तू इसी देश में रहना, हाँ, और मैं तेरे संग रहूंगा। ऐसे समय पर जो अकाल पड़ा हुआ है, बड़ा अकाल पड़ा हुआ, परमेश्वर कहता है मैं तेरे संग में रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। आमीन, मैं तुझे आशीष दूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप कहां पर आशीष ढूंढ रहे हो? कहां पर आप सफलता ढूंढ रहे हो? आप किसके दरवाजा खटखटा रहे हो? कौन आपके आशीष का दोस्त, कौन आपके आशीष का कारण बनेगा? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी आशीष का कारण हमारा यहोवा परमेश्वर बनेगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैंने मेरे जीवन में जब मैं प्रभु में आया मैंने कभी संगति नहीं छोड़ी, मैंने कभी कलीसिया में जाना नहीं छोड़ा, और मैंने मेरी लाइफ 2,500-3 हज़ार रुपये से स्टार्ट करी। 2,500-3 हज़ार से मैंने मेरी लाइफ को स्टार्ट किया, और मैंने कभी कलेशिया को आनंद नहीं छोड़ा। ज़िंदगी में बहुत सारे उतार आए, बहुत सारे उतार चढ़ाव आते गए मेरी ज़िंदगी में, पर मैंने कभी कलेशिया में आना बंद नहीं किया। मैं जानता था, मैं समझता था प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला है, और आते आते कलेशिया में आते प्रभु ने मुझे उन बेशुमार उन आशीष से निवाजा जो मुझे ज़रूरत है। एक बाप को, एक पिता को, एक पेरेंट्स को भली भांति मालूम है उसके बच्चे को क्या क्या चीज़ की आवश्यकता है। ये लॉकडाउन के समय में बच्चे लोगों ने हड़ताल की क्या? बच्चे लोग सड़क पर आगे क्या? कहीं भी नहीं आए, क्योंकि वो बच्चे लोग चिंता नहीं कर रहे, उनके माता पिता उनको लॉकडाउन में भी खिलाते हैं। मेरा बेटा ये लॉकडाउन में एक दिन भी ऐसा नहीं आया कि मेरे बेटा ने कहा हो कि डाडा हमें खाने को नहीं मिलता। मैं सोचता हूँ कि ये लॉकडाउन में भी मैं मेरे बेटे को अच्छे से अच्छा खिलाने की मैंने कोशिश कर, खिलाया भी मेरे बेटे को मैंने ये 7-8 महीने लॉकडाउन के समय में भी। मैं एक शारीरिक पिता हूँ, मैं कहाँ से अरेंज कर रहा था, कहाँ से कर रहा था, फिर भी मैं मेरे बेटे को भूखा नहीं सुला रहा था, अच्छे से अच्छा खिला रहा था। सोचो मेरे भाइयों मेरी बहनों, हम इतना सोचते अपने बच्चों के बारे में। सोचो जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो सिंहासन पे विराजमान है, जिसको अरबों खरबों उसकी बेटियां है, वो हमारे बारे में कितना सोचता है। मेरी बेटी को मैं क्या खिलाऊंगा, मेरी बेटी को मैं क्या दूंगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप और मैं अपने बच्चे का कुछ करते हैं, प्रभु हमारे लिए सब कुछ करता है। वो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ करने वाला है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर ने इसहाक से कहा तू गरार में ही रहना, छोड़ मत इस स्थान को, आप जहां पर है आप वहीं पर रहो। कई लोग घर को बदली करते हैं। मालूम है काफी दिन पहले मैं ये अपना राजेंद्र कुमार जो फिल्म एक्टर है, फिल्म एक्टर जो राजेंद्र कुमार है वो राजेश खन्ना से पहले आया। राजेश खन्ना से पहले फिर राजेंद्र कुमार आया। और मैं एक चीज़ बड़ी ध्यान से था, मालूम है ये फिल्म एक्टर राजेंद्र कुमार क्या बोल रहे हैं, जो इसका बंगला था, राजेश खन्ना का जो बंगला था ना, ये पहले राजेंद्र कुमार का था। और राजेंद्र कुमार साहब का एक इंटरव्यू में मैंने उनकी बातें सुनी, वो क्या कहते मालूम है, ये बंगला मेरे लिए आशीष का कारण नहीं है। फिर भी वो उस बंगले को बेचना नहीं चाह रहा था, और राजेश खन्ना इस बंगले को खरीदना चाह रहा। और राजेश खन्ना ऐसे कहते हैं, राजेश खन्ना ने जब ये राजेंद्र कुमार से बंगला खरीदा, ये बंगला जब खरीदा तो राजेश खन्ना कहते हैं, जब बंगला खरीदते ही मैं रातों रात स्टार बन गया। ये अलग बात है, उन फिल्मी लोगों से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं इतना जानता हूँ, सैमुएल की किताब में लिखा हुआ है, यहोवा न्यायी है, वो एक को घटाता है एक को बढ़ाता है। वो बढ़ाने का काम उसका है। कई लोग सोचते हैं कि मैं ये कलेशिया को छोड़कर दूसरी कलेशिया में जाऊँ। कौन सी वाली कलेशिया? और ये जहाँ पर आशीष ही आशीष मिले, चलो भैया ये कलेशिया में भी जाओ। वो कलेशिया में गए, 2-3 महीने रहे, वो भी छोड़ दी। अरे कोई इससे बढ़िया वाली कलेशिया ढूंढनी है, जहाँ पर जाते ही प्रभु काम कर दे। गए, वहाँ भी गए, 2 महीने बाद वो कलेशिया भी छोड़ दी। ऐसे करके मेरे भाइयों मेरी बहनों, आज के मसीह लोगों ने कई कलेशिया बदल डाली, और जब कुछ नहीं मिला तो वो प्रभु पर इल्ज़ाम लगाते हैं।
मैं उनसे कहना चाहता हूँ, कलीसिया को मत बदलो, स्थानों को मत बदलो, आप वहीं पर रहना, विश्वास करना, दृढ़ रहना, साथ में रहना, प्रभु आपको वहीं पर ही सफल करेगा। स्थान में आप स्थानों को बदलने से कुछ फायदा नहीं है। आप 1000 कलीसिया बदल लो, खोट आपके अंदर है, खोट कलीसिया में नहीं है, खोट पासवान के अंदर नहीं है, खोट प्रभु के अंदर नहीं है। बस आप वो स्थान में रुके रहो, प्रभु आपको सफल कर देगा। अपने आप को उस स्थान में बनाए रखो, ठहरे रहो, रुके रहो, प्रभु आपको सफल वहीं पे करेगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, और बाइबल ऐसा कहती है, यदि आप उस स्थान में रहोगे, कलीसिया में रहोगे, चर्च ना छोड़ोगे, तो बाइबल ऐसा कहती है, भविष्य विवरण उसके 1:11 में ऐसा लिखा है, वो तुम्हें 1000 गुना बढ़ाने वाला है, वो आपको बढ़ा के देगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, स्थानों में बने रहो, कलीसिया में बने रहो, कलीसिया को मत छोड़ो, स्थानों को मत छोड़ो, आप उसमें रुके रहो, टिके रहो, प्रभु आपको वहीं पे सफल करेगा। पढ़े वापिस से वचन, हाँ, उत्पत्ति की किताब उसका 26 का 3 पद फिर से पढ़े। तू इसी देश में रह, हाँ, तू इसी देश में रहना, हाँ, और मैं तेरे संग रहूंगा। और बाइबल ऐसा कहती है, मैं तेरे संग में रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा। हाँ, मैं तुझे इसी देश में, गरार में तू रहना, मैं तेरे संग में रहूंगा। आप परमेश्वर जो हमें सफल करने वाला है, जो हमें आगे बढ़ाने वाला है, जो उन्नति देने वाला है, जो हमें ऊंचा उठाने वाला है, वो परमेश्वर कहता है, ये गरार के स्थान में वो इसहाक से कहता है, मैं तेरे साथ में रहूंगा। वो परमेश्वर जब इसहाक को कहता है, तो वो परमेश्वर आपको मुझे कहता है, तू कलीसिया में रहना, मैं तेरे साथ में रहूंगा, तू कलीसिया में रहना, मैं तुझे यहीं पे आशीष दूंगा, तू कलीसिया में रहना, मैं तुझे धोखा ना दूंगा, तू वहीं पर रहना। हाँ, आगे बढ़े। तू इसी देश में रह, तू इसी देश में रहना, मैं हाँ, तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग में रहूंगा, और तुझे आशीष दूंगा, और तुझे आशीष दूंगा। और ये सब देश में, ये जितने ये देश तुझे दिखाई दे रहा है, हाँ, तुझको तेरे वंश को दूंगा, तेरे वंश को दूंगा, और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी, उसे मैं पूरी करूंगा, उसे वह मैं पूरी करूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुने, ये तीसरे पद में परमेश्वर ने इसहाक से 4 बातें को कहा। मालूम है पहली बात परमेश्वर ने क्या कहा? तीसरे 26 के 3 पद में पहले से परमेश्वर ने कहा, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। फिर परमेश्वर कहता है, मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर कहता है, ये सारा देश मैं तुझे दूंगा। और परमेश्वर कहता है, जो शपथ मैंने, जो वाचा मैंने खाई है, उसे मैं पूरा भी करूंगा। बस आप इस स्थान में रुके रहे। आज मैं एक परिवार से मिला, मैंने परिवार से एक बात कही, हमारी जो सफलता है ना, हमारी जो आशीष है, प्रभु में है। प्रभु से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। हम प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, पर प्रभु में रहकर हम सब कुछ कर सकते हैं। प्रभु में रहना है, भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ये बात सच है कि मुश्किल भी आएगी, समस्या भी आएंगे, कठिन समय आएंगे, कठिन मुसीबतें आएगी, सफल तकलीफें आएंगी, पर आप स्थान में रहना। मैं एक छोटी सी कहानी देख रहा था, एक छोटा सा लड़का, एक कार्टून वीडियो थी, कहानी देख रहा था। एक छोटा सा लड़का था, वो एक जगह पर था, उस जगह पर रहता था और वो भीख मांगता था। कई जो बड़े बड़े भिखारी आए, वो उससे कहने लगे, ये जगह हमारी है, ये स्थान हमारा है। ये लड़का कहने लगा, ये स्थान मेरा है, ये जगह मेरी है। मुझे तो ऐसा लगता, मालूम है, हमसे अच्छा तो भिखारी है, अपने स्थान को बराबर पकड़ के बैठे रहते हैं, छोड़ते नहीं है स्थान। भैया हम तो क्या मालूम है कि सब तो भिखारी से भी गए गुजरे हैं। भिखारी को मालूम है, आज नहीं तो कल मेरा कटोरा पैसे से जरूर भरेगा। हमसे अच्छा तो भिखारी है। मालूम है, भिखारी लोग स्थान के लिए लड़ते हैं, ये स्थान मेरा है। और एक भिखारी ने शादी करी, और मालूम है उसको दहेज में क्या मिला? एक मंदिर के सामने वाला स्थान, उसको दहेज में मिला। तो ये आदमी आकर उधर, ये आदमी भीख मांग रहा था। तो दूसरे भिखारी आके कहने लगे, हे भाई साहब, आपको हमने पहली बार यहाँ पर देखा है, ये स्थान तो उस रामू का था, तू कहा, तेरे को कहाँ से मिला ये स्थान? बोला, भाई ये स्थान रामू का था,
तो उसने बोला हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, ये स्थान रामू का था। ध्यान से सुनना इस बात को। वो कहता है अरे ये स्थान तो उस रामू अंकल का था, रामू का था। ये कहने लगा दूसरा भिखारी, मैं वही तो कह रहा हूँ, ये स्थान रामू का था। तो ये फिर से कहते रहे ये रामू का स्थान था। तो ये जवान कहता है अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, ये रामू का स्थान था। तो बोला रामू कहाँ गया? तो ये कहने लगा ये लड़का, ये भिखारी, मैंने रामू की बेटी से शादी करी और ये स्थान मुझे दहेज में मिला, दहेज में। रामू ने बताया ये स्थान में इतना सारा हमको पैसा मिलता है, खाने को मिलता है, पहनने को मिलता है, धन संपत्ति, मेरा कटोरा सुबह बैठता हूँ शाम तक मेरा कटोरा भर जाता है, फल फ्रूट हमको मिल जाते हैं, ये स्थान मुझे दहेज में मिला है। अब अरे भिखारी तो बड़ा तरक्की कर रहा है, भिखारी को स्थान दहेज में मिला है। हमसे अच्छा तो वे भिखारी है जो स्थानों के लिए लड़ते हैं। वो कहते हैं ये हमारा स्थान है, हम इस स्थान पर बैठते हैं। क्या हम उस भिखारी से गए गुजरे हैं? क्या हमें प्रभु पर विश्वास नहीं है? क्यों कलीसिया छोड़ते हो? क्यों चर्च को बदलते हो? क्यों स्थानों को छोड़कर जाते हो? हमसे अच्छे तो वे भिखारी है जो अपने स्थान में ही रहते हैं। उन्हें मालूम है आज नहीं तो कल हम इस स्थान में जरूर सफल हो जाएंगे, आज नहीं तो कल हमको हमारा जो कटोरा वो आज नहीं तो कल जरूर भर जाएगा। कभी भिखारी अपना स्थान नहीं छोड़ता, बराबर वही स्थान पर आकर बैठता है। मैं यहाँ से जब बॉम्बे जाता हूँ ना, तो कल्याण फाटा से मैं राइट की तरफ मुड़कर जब मैं न्यू बॉम्बे की तरफ जाता हूँ तो वहाँ पर एक भिखारी है। वो भिखारी को मैं लगातार देखता हूँ, बारिश में भी, और ये बारिश में कैसा भी मौसम क्यों ना होने दो, ये वहीं पे बैठा रहता है। और ये भिखारी वहीं पे बैठा रहता है, ये अपने जगह नहीं छोड़ता। और मालूम है ये भिखारी क्या कहता है? ये भिखारी अपनी जगह को नहीं छोड़ता और ये भिखारी वहीं बैठा रहता है। और मैं सोचता हूँ इसको मिलता क्या है, पर मैं एक ही चीज़ जान गया, ये भिखारी वहाँ पर इसलिए बैठा रहता है, ये भिखारी ये स्थान पर इसलिए बैठा रहता है कि इस भिखारी को वहीं पर ही सब कुछ मिल रहा है। ये भिखारी को वहीं पे सब कुछ मिल रहा है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप अपने स्थान को चेंज ना करें, आप अपने स्थानों पर बैठे रहे, आप अपने स्थानों पर रहे, ताकि प्रभु आपके स्थानों पर आपको सफल करेगा। हमें एक व्यक्ति से सीखना चाहिए और वो व्यक्ति कोई और नहीं है, हमको भिखारी से सीखना चाहिए। हमें अपने स्थान में रहना चाहिए, हमें कलीसिया को नहीं छोड़ना है, हमें कलीसिया में बने रहना है, हमें प्रभु को नहीं छोड़ना है, हमें प्रभु में बने रहना है। क्योंकि हम प्रभु से अलग रहकर कुछ नहीं कर सकते, प्रभु में रह के ही हम सब कुछ कर सकते हैं। हम कौन से स्थान में हैं? इसलिए मेरे भाइयों मेरी बहनों, और आज का विषय का नाम ही मैंने डाला था, हमारी आशीष हमारे स्थानों में है। परमेश्वर ने कहा इसहाक को तू गरार में ही रहना, क्योंकि मैं तुझे यहीं पर ही आशीषित करूंगा, मैं तुझे यहीं पर ही सफल करूंगा, मैं तेरे साथ में रहूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे धोखा ना दूंगा। और परमेश्वर कहता है जो गांव जो देश में तुझे देने पर हूं, वो शपथ को मैं पूरी भी करूंगा। ये सारी आशीषें परमेश्वर ने आपके मेरे लिए रखी है, क्योंकि परमेश्वर कहता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगी पर मेरी कही हुई बातें कभी ना टलेगी। वो कहता है तुम कलीसिया में रहना, स्थान में रहना। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों मेरी बहनों, मैं एक आखिरी बात कहकर समाप्त करने वाला हूं। ध्यान से सुनना, एक आखिरी बात कहकर मैं समाप्त करने वाला हूं। आप कई बार इंसान मालूम है टेम्परेरी स्थानों में जाते हैं जहाँ पर कुछ नहीं मिलता, ये स्थान छोड़ते वो जगह जाते, ये जाते वो बहुत कुछ करते हैं, कुछ नहीं मिलता। ऐसा लिखा यीशु के दर पर सब कुछ मिलता है। हमारे पास्टर की एक शायरी मुझे याद आ गई, मेरे पास्टर सुनने को बोला, मेरी शायरी बोल रहे, हमारे पास्टर की एक शायरी याद आ गई। यीशु के दर पर सुकून मिलता है, यीशु के दर पर सुकून मिलता है, यीशु की हिफाजत में नूर मिलता है। जो झुक गया यीशु के सजदे में, इसे उस दुनिया में जरूर सब कुछ मिलता है। आप यीशु के सजदे में रहे, आप अपने स्थानों में रहे, स्थानों को न छोड़े। प्रभु ने यहोवा परमेश्वर ने इसहाक से दर्शन देकर कहा तू गरार में ही रहना। और गरार में क्या था? अकाल था,
बड़ा अकाल था। ये उस अकाल से बड़ा था जो अब्राम के दिनों में पड़ा था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, सोचो वो अकाल से इसहाक के टाइम पर जो अकाल था ये बड़ा अकाल था, और प्रभु ने उसी अकाल के समय में इसहाक से कहा तो मिस्र देश में मत जाना, तू गरार में रहना। अकाल जैसी स्थिति में भी प्रभु उससे कहता है मैं तुझे यहीं पर ही आशीष दूंगा। हमारी आशीष कहीं और नहीं है, हमारी आशीष हमारे स्थान में है। प्रभु उस वचन के जरिए आपको आशीष दे, चलने के लिए मदद और सहायता करे। आप इस लाइव सेशन वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, और ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ जाए। और आप इस पेज को लाइक करें। और मैं मंगलवार को और गुरुवार को और शनिवार को मैं सप्ताह में 3 दिन अपना मैं अमन दुग्गल पेज पर लाइव आता हूँ, मतलब मेरे पेज पर लाइव आता हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे और प्रभु में बढ़ते जाए। गॉड ब्लेस यू।